ओहो। बहू। जी पापा जी। बेटा एक कप चाय मिलेगी? जी पापा, मैं बस अभी लेके आती हूँ। सुमन, ऑफिस की फाइल ले आओ यार, लेट हो रहा हूँ। अभी लाती हूँ। जी बताइए। खाली हाथ आ गई? अरे फाइल मांगी थी, सुनाई नहीं देता क्या? जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपकी फाइल। एक बार में सुन लिया कर कि क्या मांगा है मैंने। सुनिए, वो मैं ये कह रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए मायके हो आती हूँ। वो क्या है ना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, काफ़ी टाइम से घर गई भी नहीं, थोड़ा इस बहाने उनसे मिल भी लूँगी। अच्छा, तो तुझे अपनी मम्मी का ध्यान रखने जाना है? क्यों, तेरे घर पे कोई और नहीं है जो तेरी मम्मी का ध्यान रखे? और एक बात बता, अगर तू यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? वो क्या है ना, मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और घर पे भी कोई नहीं है। बस 2-3 दिन की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, और ये जब तक तू मायके में रहेगी मैं खाना कहाँ खाऊंगा? तुझे तो पता है ना मुझे बाहर का खाना खाना पसंद नहीं है, फिर भी ड्रामा लगा रखा है। सुनिए तो। तुझे कितनी बार बोला है अगर मैं ऑफिस जाऊं तो बार बार टोका मत करा कर। आज ना मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर तेरे टोकने की वजह से मेरी डील कैंसिल हुई ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, वो मैं ये कह रही थी कि आप कुछ पैसे दे देते तो मम्मी की दवाइयाँ लेनी है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब तेरी शादी हो चुकी है और तुझे अपनी माँ के लिए पैसे चाहिए? अरे तेरा भाई जिंदा तो है, वो इलाज करा लेगा ना। तेरे घर वालों की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है क्या? वो क्या है ना, भाई के पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके बोला मुझे कि अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो बस थोड़े से ही पैसे चाहिए। देख सुमन, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ में आई? मैं कोई पैसे नहीं देने वाला और तेरे घर वालों का ठेका मैंने नहीं ले रखा। फोन रख। सुमन, पानी लेकर आई हो? ये लीजिए पानी। गिलास? क्या हुआ जी? गिलास उठा। तुझे पता है ना मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीता, तू फिर भी इसमें पानी लेकर आई। पता है तेरी गलती क्या है? तुझसे ना कोई काम ढंग से नहीं होता है। अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुझे पता है कि मुझे टोकना पसंद नहीं है, तू फिर भी चाहते हो मुझे टोकती है। आज तुझे पता है तेरी वजह से क्या हुआ? आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग कैंसिल हो गई, सिर्फ तेरी वजह से, तेरे टोकने की वजह से। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा यहां से। रुको बहू, क्या परेशानी है तेरी? कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी तकलीफ दूर करता हूं। पापा मैंने दिया जो आप मेरे पे इतना गुस्सा हो रहे हो। क्या कर दिया? मैं सुबह से देख रहा हूं, सुमन पानी लाना, सुमन फाइल लाना, सुमन ये करना, सुमन वो करना। क्यों, क्या सारे काम तेरे सुमन ही करेगी? तो कुछ नहीं कर सकता? और एक बात बता, जब से तेरी शादी हुई है तब से मैं तुझे देख रहा हूं कि हर छोटे से छोटे काम के लिए तू सुमन को परेशान करता है। क्यों, क्या ये घर की नौकरानी है या इसने तेरा काम करने का ठेका ले रखा है? अरे तो पापा क्या हो गया, बीवी हो मेरी, अब मैं उससे फाइल और पानी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और पापा जी आपको तो पता ही है कि मुझे कोई टोके मुझे पसंद नहीं, और ये बार बार टोकती रहती है। कल तक जो डील मेरे हाथ में थी ना, इसकी वजह से वो डील कैंसिल हो गई। अच्छा, मतलब इसके रोकने टोकने से तेरा काम खराब हो गया? बेटा, काम खराब किसी के रोकने टोकने से नहीं होता है, काम खराब तब होता है जब घर की लक्ष्मी नाराज हो। और हाँ, जो तेरी किस्मत में होगा ना वो तुझे मिलकर रहेगा। किसी के रोकने या टोकने से चीजें खराब नहीं होती। और हाँ, तुझे ये कहता है ना तेरे काम रुक जाते हैं, अगर तेरे सारे घर वाले खुश रहेंगे, लक्ष्मी खुश रहेगी, तो तेरा कोई भी काम कभी नहीं अटकेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बात बता, वो तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करती है, और कितना सेक्रीफाइस करेगी ये? पापा आपको क्या पता,
मैं कितना सेक्रीफाइस करता हूँ इस घर को चलाने के लिए। इकलौता कमाने वाला मैं हूँ, लेकिन आप नहीं समझेंगे मेरी इस परेशानियों को। और हाँ, इसने आज तक कौन सी परेशानियां उठाई है? इसे तो बैठे बैठे घर में रोटी मिल रही है, कमा के तो मुझे लाना होता है ना। अच्छा, तो तू सेक्रीफाइस देखना चाहता है? दिखाता हूं तेरे को सेक्रीफाइस। ये देख, फटा हुआ सूट। पिछले 2 साल से ये फटा हुआ सूट पहन रही है। तेरे से आज तक कभी नया सूट मांगा? नहीं ना। ये देख, ये इसकी टूटी हुई चप्पल। पिछले 2 साल से घिस घिस के पहन रही है। आज तक तेरे से कभी नई चप्पल मांगी इसने? नहीं ना। और पता है तुझे, तुझसे ये सब क्यों नहीं मांगा? क्योंकि इसको मालूम है कि तेरा काम सही से नहीं चल रहा है, इसलिए ये सब चीजें समझती है, तभी इसने कुछ नहीं बोला आज तक तेरे को। और तू हर छोटी छोटी बातों पे इसको परेशान करता रहता है। क्यों? क्या इसी ने ही तेरी सारी जिम्मेदारी उठाई है? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था मैं सुमन के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कहते हैं ना, जब घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी तो बाहर से लक्ष्मी कहाँ से आएगी। आपकी बातों से एक चीज़ तो समझ में आ गई है, डील सुमन की गलती की वजह से कैंसिल नहीं हुई है, मेरी गलती की वजह से हुई है। मैंने सुमन के साथ इतना गलत व्यवहार किया है, लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा जिससे इसको तकलीफ हो। बेटा, माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे परेशान रहें। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर खुश रहो, और आज के बाद सुमन को कभी परेशान मत करना। जी पापा, आज से मैं ध्यान रखूंगा। सुमन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। नहीं, आप माफ मत मांगे। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। बेबी, रुस्तम, तुम तो कल आने वाले। हाँ, मैं आने वाला तो कल था, लेकिन अगर मैं कल आता तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे देखता? रुस्तम, तुम गलत समझ रहे हो। रहने दो सुमन, सब तो मेरी आंखों के सामने साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं हमेशा ये सोचता था मेरे इतना दूर रहने के बाद तुम खुश कैसे रहती थी। अब समझ में आ रहा है। मैं बाहर कनाडा में जॉब करता था और तुम यहां पर ये सब। सुमन, एक बात बताओ, अरे मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी? 6-6 महीने दूर रहता हूं, जॉब करता हूं, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और बदले में तुमने मुझे ये दिया। रुस्तम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी लगता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये सब देखने के बाद सब समझ में आ गया है। तुमने सिर्फ प्यार करने का दिखावा किया है, मुझसे प्यार नहीं। बस तुम्हारा हो चुका। जो तुमने कहना था वो कह लिया ना। मिल गई तुम्हें शांति? हाँ, तो सब कुछ तो मेरे सामने दिख रहा है। अरे मैं कल आने वाला था। मैंने सोचा एक दिन पहले आके तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन यहाँ तो आके मुझे ही सरप्राइज। कम से कम मुझे बोलने का मौका तो देते। क्या मौका चाहिए तुम्हें? आज तुम पकड़ी गई हो तो तुम्हें मौका चाहिए। और हाँ, ये झूठे आंसू ना मेरे सामने रोके मत दिखाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, मैं चाह रहा हूं हमेशा के लिए वापस। अब कभी नहीं आऊंगा। तुम रहो इसके साथ खुश। रुको, तो मेरी बात तो सुन लो। तुम ही कहते हो ना कि हर इंसान को एक मौका देना चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझे एक भी मौका नहीं दिया मुझे मेरी बात रखने का। 1 सेकंड में मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी तुमने तो कुछ पूछा भी नहीं मुझसे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा देती हूँ, अपने
बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ। खैर छोड़ो, कम से कम ये तो जान लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। हाँ, मैं भी तो देखूं कि कौन है जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है तुम्हें। जरूर। सन्नी, तू सुमन तुम्हारा भाई है, तुमने बताया नहीं? तब से तुम्हें मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो तुम देख रहे थे वो सच नहीं है। मैं चाहती तो ये तुम्हें कब का क्लियर कर देती कि ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन जो तुमने शब्द बोले ना, उसे सुनकर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं तुम्हें सब सच्चाई बताऊं। लेकिन चलो, अच्छा हुआ, इस बहाने मुझे ये तो पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया मुझे मेरी बातें एक्सप्लेन करने का। आई एम सॉरी सुमन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई है। फोन में अचानक से आया और मैंने पैर देखा तो मन में पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? इतना कुछ सुनने के बाद? रुस्तम, रिश्ते में भरोसा होना जरूरी है, और जहां भरोसा नहीं उस रिश्ते में मैं रहना नहीं चाहती। सनी चलो। प्लीज सुमन, कहीं मत जाओ। माना कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, इसकी तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। दीदी, जीजू को माफ़ कर दो। जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जीजू की जगह होती तो आप भी शक करते ऐसे बिस्तर में किसी को देख के। और दीदी, माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। एक शर्त पे माफ करूंगी कि आज के बाद तुम कभी मुझ पे शक नहीं करोगे, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना रुस्तम, वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सॉरी, आज के बाद कभी शक नहीं करूंगा।